आप देख रहे हैं LN न्यूज़। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की यौम वफ़ात है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थी जिसको अदबी कहा जा सकता है, सियासी कहा जा सकता है, दीनी कहा जा सकता है। एक अपने आप में एक मुअम्मा शख्सियत जिसको कहते हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगर आपकी अदबी सरगर्मियाँ देखी जाए तो आपकी शायरी गवाह है। अगर आपकी सियासी सरगर्मियाँ देखी जाए तो मुल्क हिंदुस्तान के शुरुआती दौर के अंदर, गांधी के दौर के अंदर, और जब एक नई हुकूमत बन रही थी उस दौर के अंदर मौलाना के बयानात हम जो है तो यूट्यूब के ज़रिए सुनते रहते हैं कि मौलाना के ख़यालात कैसे थे। मौलाना आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे। वो इस बात की गवाह है और जो है तो सबूत है कि मौलाना से बेहतर उस ज़माने के अंदर तालीमी मैदान में कोई और नहीं। और मौलाना की आज यौम वफ़ात के मौके पर हमारी कौम को ये मैसेज लेना चाहिए कि मौलाना अपने आप को तालीम के मैदान में मनवा चुके थे, तो मौलाना के नक्श कदम पे चलते हुए हम अपनी कौम को, अपनी नस्ल नौ को जो है तो तालीमी मैदान में मनवाएं और सियासी मैदान में मनवाएं। मौलाना जहाँ पर अपने आप को एक सियासी नेता के तौर पर उभरे, वहाँ पर मौलाना ने तफसीर कुरान भी लिखी, मौलाना ने मुल्क के मुख्तलिफ़ हालात भी लिखे। हम मौलाना को उनकी यौम वफ़ात पर जो है तो खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और ये एक जो है तो पैगाम हम भी लेते हैं और लोगों को भी देते हैं कि मौलाना की ज़िंदगी तालीम का मुअम्मा थी और आप भी तालीम को अहमियत दें। जज़ाकल्लाह।